फुलवारिया वालों ने अपनी दुश्मनी में हमारी बेटी को अगवा तो नहीं कर लिया? कहीं सच में मैंने जो गौरी के साथ किया उसकी वजह से फुलवरिया वाले तो बदला नहीं ले रहे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? है? कभी सही बात करती हो कि नहीं? अभी इतनी हिम्मत उन लोगों में नहीं आई है कि हमसे बदला लेने की सोचे। भूखे रह के तो अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। और वैसे भी वो लोग तो गरीब मजदूर हैं। क्या पता उनके दिमाग में भी कपट आ गया हो तो। मामा, अनिका के जितने भी दोस्तों का नंबर है सबको फोन करो, बाकी मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? नंदनवन, अपनी बहन को ढूंढना है। अब कोई भूखा नहीं सोएगा। कैसे? एक दूसरे के साथ से। हम सब मिलकर एक सांझा चूल्हा तैयार करेंगे। आप सबके घर में जो भी बचा हुआ है ले आइए। सतरंगी से ख्वाब यहाँ है, तारे सभी गुलाब यहाँ है। नैनों के दरिया में जैसे रंगों के सैलाब यहाँ है। रंग बेरंग घोल बनाकर रंग रंग सब कर डाला। रंग रे जन्ने सब रंग डाला। आखिर तो जीत ही गई। सबको एक दूसरे का साथ देते देख बहुत खुशी हो रही है। आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। आज तो खाना खा लेंगे, लेकिन कल का क्या? कल फिर हमें भूखा मरना पड़ेगा। मालकिन बदला ले रही है पूरे बस्ती वाले से, ये तो नाइंसाफी है। मालकिन हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ रही है, हमें उनका जवाब देना पड़ेगा। बेटा, तू चिंता मत कर, भोले बाबा अपने साथ है। चालू रख। अरे जीतेगी तू। हेलो, मैं सिटी केयर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। अनिका अग्रवाल नाम की लड़की यहाँ एडमिट हुई है। कहा? घबराइए मत, ज्यादा सीरियस नहीं है, बस गर्मी की वजह से उन्हें चक्कर आ गए। आप यहाँ आकर उन्हें ले जाइए। और उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है, उसे रिसेप्शन से कलेक्ट कर लीजिएगा। ए भैया, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमरे बेटे को मत मारना। मत मारना हमरे बेटे को। तुम जो बोलोगे ना हम वो सब करेंगे। हाँ भैया, हाँ, देखो हमरे बेटे को मारना मत। हाँ ठीक है। क्या हुआ बिंदा? तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? किडनैपर। हमारी अनिका को किसी ने अगवा कर लिया। हरी काम ना फुलवरिया वालों का ही है। दीदी और गर्भ की दुश्मनी उसने हमारी बेटी से निकाल ली। और तो उन जालिमों ने 25 लाख रुपया मांगा। नहीं तो हमारी बेटी को मार डालेंगे। और कहा है कि पैसे लेके अकेले ही आना, नहीं तो तुम्हारी बेटी तुमको नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर सिंह को फोन लगाइए। भूल के भी ऐसा मत करना, नहीं तो अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ेगा हमको। ये हम नहीं कह रहे थे दीदी, ये वो लोग बोल रहा था कि पुलिस का फोन घुमाया तो तुम्हारी बेटी का भी गर्दन घुमा देंगे। बोले ना, हम उनकी
धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और 25 लाख अकेले देकर कैसे भेज दें इनको? बहना हम इनके साथ चले जाते। अरे दीदी, वो हमारी बेटी है, हमारा खून है वो। हमको पहले उसको लेके तो आने दीजिए, फिर उन जालिमों के साथ आपको जो करना है सो करिएगा। बस पैसों का इंतजाम कर दीजिए दीदी। बिंदा तुम अकेले कैसे जाओगी? अकेले कैसे नहीं जा सकते? और दूध पीते बच्चे हैं हमका। अरे अकेले नहीं गए तो हमारी बेटी को मार देंगे वो लोग। पैसों का इंतजाम करिए बस, और कुछ नहीं। फिर भी 25 लाख ऐसे कैसे दे दें? शकुंतला, इस वक्त में भी तुम पैसों के बारे में सोच रही हो? इस घर की बेटी अगवा हुई है, इज्जत है वो इस घर की। पैसे बाद में, अनिका की सलामती पहले मायने रखती है हमारे लिए। शकुंतला, तिजोरी की चाबी दो। मैंने कहा तिजोरी की चाबी दो। हमको भांजे को फोन लगाना होगा, ये सब बातों से बचानी होगी। ये लीजिए, तैयार हो गई आप सबकी फुलवरिया स्पेशल बिरयानी। इसे खिचड़ी नहीं, बिरयानी समझ के खाइएगा, मजा ज्यादा आएगा। मालिक, रुक जाओ। मेरी बहन कहाँ है? बहन? किसकी हिम्मत हुई उसे अगवा करने की? मालिक क्या कह रहे हैं आप? हमको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इससे भी बुरा करूंगा चंद्रकांत जी। अगर मेरी बहन को खरोच भी आई ना, किसकी हिम्मत हुई? इतने बड़े बन गए तुम लोग कि हमें सबक सिखाओगे? बोलो किसने किया ये? नहीं बताओगे? नहीं बोलोगे?
क्या कर रहे हैं आप ये? जी छोड़िए हमें। मालिक क्या कर रहे हैं? हमारे गौरी को छोड़ो मालिक, मालिक। मालिक चल पीछे चढ़, आगे आया ना हड्डी तोड़ दूंगा। मालिक क्या कर रहे हैं? चल। अगर मेरी बहन को खरोच भी आई ना तो मैं इस लड़की की वो हालत करूंगा, आप सब लोग याद रखोगे। गौरी बिटिया को छुड़ाओ। अरे छोड़ो। अरे गौरी बिटिया। छोड़िए साहब, छोड़िए हमें, छोड़िए साहब, छोड़िए हमें। अपनी बहन की इतनी ही परवाह है तो पहले दूसरों की बहन की इज्जत करना सीखो। ये शरीफों की बस्ती है गर्व साहब, ये तुम्हारी तरह शातिर चाले नहीं चलते, इसलिए अगली बार उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। खैर उंगली तो तुमने उठाई, तो तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारी बहन सड़क पर बेहोश हो गई थी और एक भाई की तरह हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। अगर यकीन ना हो तो सिटी केयर अस्पताल जाकर पूछ सकते हो। इसका मतलब अनिका का अपहरण नहीं हुआ है, फिर मामी ने ऐसा क्यों बोला? अगर तुम्हारे दिल में भलाई नहीं है ना तो ये कभी मत सोचना कि दूसरों के दिलों में भी भलाई नहीं है। काश तुम्हारा ये पैसा तुम्हारे लिए अच्छी सोच खरीद सकता तो तुम ये सब ना करते। अंदर कोई पूछ लेना तो कहना कि हाँ हमको अगवा कर लिया गया था, वो तो हमने तुझे अपनी जान पर खेल कर पैसा देकर बचाया है, समझी? और जो पैसे मिले हैं ना, उन पैसों से 2 जोड़ी कपड़ा और कुछ गहने खरीद दूंगी मैं तुम्हारे लिए। मम्मी आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सुन, ये सब ना हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं। अब ज्यादा हरिश्चंद्र मत बन, जैसा समझाया वैसा करना। एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ का साथ दे, समझी? वरना हमने जो ये टॉप का प्लान बनाया है ना, सब पे पानी फिर जाएगा, समझी ना बेटा? अच्छी बेटी है ना? चल चल। हाँ दीदी
देखो ना, 4-5 घंटे में हमारे अनिका कैसे सूख गई है। वो लोग इसको खाने पीने को भी नहीं दिए लगता है। कोई है, पानी लेके आओ हमारी बिटिया के लिए। अनिका, तुम ठीक तो हो? तुम बेटा हमें बताओ, इतनी हिम्मत है शहर में किसके अंदर जिसने धीरेन्द्र अग्रवाल की बेटी का किडनैप कर लिया? अनिका, कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया? उनका चेहरा देखा तुमने? अरे दीदी, ये बहुत ही सदमे में है। जब हम वहाँ पहुँचे ना तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पे एक पर्चा लिखा था कि पैसे का बैग यहाँ रखो और जाओ। अपनी बेटी को सिटी केयर हॉस्पिटल से लेके चले जाना। और जब हम वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तब जाके हमको पता चला कि हमारी अनिका तो बेहोश हो गई थी। पियो पानी पियो। और तो और दीदी, हॉस्पिटल का भी सारा खर्चा हम ही को भरना पड़ा। लगता है ना हमारी बेटी को बहुत प्रताड़ित किया है उन लोगों ने। देखिए, अब आप लोग ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए। इससे इसको सदमा लगा है ना, बहुत बड़ा सदमा लगा। हम इसको लेके जाते हैं इसके कमरे में, ठीक है? चलो चलो। हमको बहना एक बार पता चल गया ना कि ये किसकी हरकत है, हम कसम से उसकी टांगें तोड़ देंगे। जिसने हमारे जीवन में ये जहर घोला है ना, हम उसके जीवन में ना खुशियों को आग लगा देंगे। पहले तो खाना पीना कुछ भी नहीं था, बाकी कुछ बचा था ये भी खराब हो गया। मुसीबत तो जा रही थी ना, आप सबने मिलकर रोका है उसे। जब मुसीबत को रोकोगे तो तबाही तो होगी ना। चुपचाप से जूस पी और सो जा, समझी ना? ज्यादा जुबान चलाई तो जुबान खींच लूंगी। पकड़। अनिका, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। क्या हुआ था, कैसे हॉस्पिटल पहुंची तुम? पूरी बात बताओ मुझे। भाई वो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं नीचे गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे युग पहुँच गया और उन्होंने मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वरना मैं तो लेकिन भाई मैंने ये पूरी सच्चाई अभी तक किसी को बताई नहीं है, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि मैं सबसे झूठ बोलूं। शांत हो, शांत हो। ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? इन सब के चक्कर में मैंने बेचारे बस्ती वालों के साथ और गौरी के साथ कितना गलत किया। इज्जत तार तार कर दी है आपने हमारी। हमने सुना था भगवान के घर कोई भेद नहीं होता है। भगवान के घर सबकी सुनवाई होती है, लेकिन गलत सुना था वो, क्योंकि भगवान के घर भेद होता है, अमीरी और गरीबी का। भूख की तरफ तो हम सहन कर लेते, लेकिन आज आपने बेइज्जती का जख्म दिया है हमें। हम भले ही गर्व जी का साथ दें, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। हमारी जेब भले ही खाली हो, लेकिन हिम्मत की तिजोरी अभी भी सबसे ज्यादा भरी हुई है। वो हमें कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, हम फिर खड़े होंगे, और इस बार सबको साथ लेके खड़े होंगे। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ, उसने हमारे बड़े बनने के हौसले को और गर्व जी से नफरत दोनों को दुगना कर दिया है। छोड़ इसे, मुझे बहुत भूख लगी है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी इस हालत के जिम्मेदार ये सिर्फ और सिर्फ गौरी और गौरी के परिवार की वजह से हो रहा है।
बहन, हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन गौरी भी तो कितना कुछ अकेले सह रही है। हमें तुम्हारी और गौरी की हालत पर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा दुख इन कायर मर्दों पर हो रहा है। इनका काम चला गया, लेकिन अभी भी औरतों के साथ बैठकर मातम मना रहे हैं। बस्ती की एक लड़की का किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया और तुम सब बुत बनकर देखते रहे। आप लोगों से बस्ती की इज्जत नहीं समझती, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। एक काम करो, ये चूड़ियां पहन लो, यही शोभा देती हैं आपके ऊपर। बस अब बहुत हो गया, हम अब और नहीं सहेंगे। इतने साल की वफादारी का हमें यह सिला मिला, अब हम जवाब देकर रहेंगे। हाँ चलो चलो। सलाद हमें भी देना। अरे गर्व, आओ खाना खा लो। अरे भांजे, आज तो हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की टॉप की सब्जी बनवाई है, आओ खा लो। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है मॉम, ये बेशर्मी है हमारी। वहां सारे बस्ती वाले भूखे हैं और हम यहाँ पे चैन से खाना खा रहे हैं। आज तुम्हारी गलतफहमी की वजह से तुमने जाकर उनका चूल्हा झोंक दिया, तो गुस्सा हम सब पे क्यों निकाल रहे हो? गर्व, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक अनिका वापस नहीं आ जाती है तब तक तुम कोई कदम नहीं उठाओगे, फिर भी तुमने ऐसा किया। सही तो किया गर्व ने, उन बस्ती वालों के बारे में क्या सोचना जिन्होंने तुम्हारी बहन। चुप हो जाइए मामी। मुझे सब पता है किस किस ने क्या किया है। मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। कहीं से हमारी हरकतों का पता तो नहीं चल गया ना? किसी ने हमारे और बस्ती वालों के बीच के झगड़े का फायदा उठाया है। हम जानते हैं बेटा, किसी ने तो फायदा उठाया है और हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं जिसने ये काम किया है। पर उस बात के लिए अपने घर के खाने को बर्बाद करने की क्या जरूरत? अब हम लोग क्या खाएंगे? अरे मर नहीं जाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे तो। हमें भी तो पता चले कि भूखे रहने की तड़प क्या होती है। उन्होंने हद पार की है, अब उसको हम उसकी औकात दिखा के रहेंगे। चलो, एक मिनट, ये क्या करने जा रहे हैं आप? किसी को नुकसान पहुंचाना सही रास्ता नहीं होता है। अब ये जंग सही और गलत से परे है, अब जो करेंगे सही करेंगे। कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं आप। और वैसे भी जंग कभी भी किसी लड़ाई का हल नहीं होती। और ये जो छोटी सी चिंगारी है ना, आपके एक गलत कदम से बहुत बड़ी आग बन सकती है। और याद रखिए, उस आग में सिर्फ शकुंतला जी नहीं बल्कि हम सब जल जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि दूसरों पर हमारी इस बस्ती की कोई गलत छाप पड़े। आग तो उन्होंने लगाई थी, पहले उन्हें सोचना चाहिए था। चलो हटो रास्ते से।
गौरी, क्या तुम भूल गई शकुंतला देवी ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया? तुम्हारा घर जला दिया। चिट्टी! ओए! बाबूजी आ गए, बाहर आइए! गंगा की शादी तोड़वा दी। ये तो तुम्हारी बहन ने साड़ी पहनी है ना, तुम्हारा बाप चुरा के लाया है हमारे यहाँ से। साड़ी दो। और रही सही कसर, उनका बेटा कर यहाँ आकर पूरा कर दिया। अब हम उन्हें अपना असली रूप दिखा कर रहेंगे। चलो। नहीं चाचा, हम आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन आंख के बदले आंख फोड़ देने से तो एक दिन हम सभी अंधे हो जाएंगे। हम उनके जितना नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन देखना, ऊपर वाला उन्हें सजा जरूर देगा। लेकिन अब हम ऊपर वाले के भरोसे पर नहीं बैठेंगे, हम खुद इंसाफ करेंगे। आओ चलो। नहीं चाचा, ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है कि बुराई की हमेशा हार हुई है। और यकीन कीजिए, हम सबके हाथों में हुनर है। और देखना, जीत हमारी ही होगी। और उन्हें औकात दिखाने से कई बेहतर है कि हम अपनी औकात बढ़ाएं। भूख को मिटाने के लिए रोटी चाहिए, लेकिन वो बदले से नहीं, मेहनत से मिलेगी। हे भोलेनाथ, धन्यवाद आपका। अरे, ये इतना खाना किसने भेजा? अरे, गर्व साहब, मैं हूं डीके, साड़ियों का व्यापारी। ये खाना मैं ही आप सबके लिए लेकर आया हूं। पता चला है कि कल से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया है। ये तो आपकी नेकी है कि व्यापारी होने के बाद भी आप हम बुनकरों की भूख मिटाने आ गए, वरना कुछ तो ऐसे भी हैं जो निवाला तक छीन के ले गए बुनकरों से। दरअसल गौरी जी, कल मेरा आदमी आया था आपसे बात करने, और इससे पहले कि वो कुछ कहता उसने आपकी बातें सुन ली।
और आपकी माली हालत के बारे में आकर मुझे बताया। सुन के बहुत दुख हुआ गौरी जी, और सच कहूँ तो बहुत अन्याय हुआ है आपके साथ। खैर, मुद्दे की बात करता हूँ। गौरी जी, आपकी साड़ी बनाने की कला ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए साड़ियाँ बनाएं। और आप सबसे मेरा वादा है, इसके बाद इस बस्ती में कोई भूखा नहीं सोएगा। और आप लोग चिंता मत करिए, मैं दूसरे व्यापारियों की तरह आपका हक नहीं मारूंगा। मेरे साथ काम करके आपको इज्जत और पैसा दोनों दुगुना मिलेगा। आपके हुनर की सही कीमत देने का वादा करता हूं मैं, और जो भी बातें मैं कर रहा हूं वो सब आपको कागज पर लिख के दूंगा। बस आपकी यहाँ का इंतजार है गौरी जी। अगर इज्जत मिलेगी तो हम सब बस्ती वाले आपके लिए काम करने को तैयार हैं। पर ये काम हमें जल्दी शुरू करना होगा गौरी जी, क्योंकि मुझे 10 दिन में 100 साड़ियाँ चाहिए। कर पाएंगे आप? हम अगर 24 घंटे में एक ऐसी साड़ी बना सकते हैं जिसके लिए हमें सम्मान और पैसा दोनों ही ना मिला हो, तो हम आपके लिए बस्ती वालों के साथ मिलकर 100 साड़ियाँ बना सकते हैं। और इस बार तो हमें सम्मान और पैसा दोनों मिलेगा। आपको समय पे साड़ियाँ मिल जाएंगी। गौरी जी, आपके आने वाले बेहतर कल की नई शुरुआत है ये। चलता हूं। देखा बेटा, हम कहते थे ना, भोले बाबा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। जी बाप जी। ये तेरे मन का हुआ है ना? सब एक बात जान लो, जहाँ विश्वास होता है ना वहीं जीत होती है। तो अपने हुनर पर विश्वास रखो। एक सुनहरे भविष्य को पाने में हमारी जीत जरूर होगी। 15 दिन हो गए, साड़ियों का ऑर्डर अब तक गया क्यों नहीं? बहना, फुलवरिया वाले झुकने को तैयार ही नहीं है। उन लोगों ने तो चंद्रकांत को भी अभी तक बस्ती से निकाला नहीं, और गर्व ने भी ना वहां जाके अनिका के मामले में सब उदम कर दिया है। सारा मामला गड़बड़ हो गया। बहना, हम क्या कहते हैं कि हम साड़ी बनाने की हम लोग मशीन ले लें क्या? कम से कम साड़ी बना के टाइम पे दे पाएंगे। कोई मशीन लेने की जरूरत नहीं। भूख से तड़पेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं तड़पेंगे वो लोग भूख से। उन लोगों को काम मिल चुका है मॉम। जिन लोगों के हाथों में हुनर होता है, उन लोगों की किस्मत पर मौका अक्सर दस्तक दे ही देता है। आइए। गौरी जी, आइए आइए। प्लीज बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने एग्रीमेंट तैयार करा दिया है, बस आप एक बार इसे तसल्ली से पढ़ लीजिए, फिर साइन करिएगा। गौरी जी,
आपसे एक बात कहनी थी। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा है, हमारे साथ काम करके आपको पैसा और इज्जत दोनों मिलेगा। बस आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें भी आपके साथ काम करके किसी तरह की निराशा ना मिले। मेरा मतलब है कि एक बार ऑर्डर लेने के बाद आप उसे मना नहीं कर सकती। आप चिंता मत कीजिए, हुनर के साथ साथ हम जुबान के भी पक्के हैं। आपकी कंपनी को मुसीबत में कभी नहीं आने देंगे। आपने ठीक से पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट? कुछ कमी तो नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल सही है। तो फिर देर किस बात की? भोलेनाथ का नाम लीजिए और कर दीजिए साइन। ये क्या है? दरअसल इस कागज पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे, हमारी और बस्ती वालों की नई किस्मत भी लिखी है। और हमारे यहाँ नए काम की शुरुआत तिलक लगाकर की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर्वदा। शकुंतला जी, आपकी परेशानी यानी हमारी परेशानी। जैसे ही मुझे पता चला कि आपके यहाँ से साड़ियों की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, मैंने अपनी 5 साड़ी बनाने की मशीन आपको देने का मन बना लिया। रिश्ता भले ही ना हो, लेकिन हम आपके अपने ही हैं। और रही बात रिश्ते की, तो आज नहीं तो कल इन बच्चों की वजह से रिश्तेदारी तो जुड़ ही जाएगी। इतने कम वक्त में साड़ी बनाने के लिए मशीन मिलना असंभव है। अगर आज इनकी मदद नहीं ली तो माल वक्त पे ना पहुंचने से शकुंतला साड़ीज का नाम खराब हो सकता है। नहीं, आप लोग बिल्कुल अपने हैं, बल्कि अपनों से ज्यादा ही हैं, वरना इतनी महंगी मशीनें कोई ऐसे ही थोड़ी ना दे देता है। गर्व, अब तुम अपने चेहरे पे स्माइल ला सकते हो। पापा ने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दी है और अब तुम्हें बुनकरों की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पापा अपनी 5 साड़ी बनाने वाली मशीन तुम्हारी कंपनी में भेज रहे हैं। हाँ गर्व, देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मशीनों से साड़ी बनेंगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और साड़ियाँ ज्यादा खूबसूरत बनेंगी। मॉम, आप शायद भूल रही हैं, मार्केट में हाथों की बनी साड़ियों की कीमत है, मशीन से बनी साड़ियों की नहीं। गलतफहमी है तुम्हारी। कीमत मशीन से बनी साड़ी या हाथ से बने साड़ी की नहीं है, कीमत शकुंतला ब्रांड की है। अपने लिए नहीं, समायरा के लिए मान जाओ। वो तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। मुझे तो पता ही नहीं था, इसने कल ही बताया कि ये तुम्हें पसंद करती है। हम तो सोच रहे हैं कि आज शकुंतला जी से सीधा शादी की ही बात कर ले। मॉमी, ये साइन कर दीजिएगा। एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है, वर्कलोड सब इसी के सर पर है। आप मशीनें भिजवा दीजिए। भिजवा दीजिए आप सारा सामान, हम बस्ती वालों के साथ मिलकर तुरंत ही काम शुरू कर देंगे। इसे भी अभी पंचर होना था, अब हम घर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, आप इस टेम्पो में भी जा सकती हैं। अब ये भी तो फुलवरिया ही जा रहा है। ठीक है, इस साइकिल को ऊपर रखवा दे। ये साइकिल को टेम्पो में लोड करो। हेलो, टेम्पो निकल चुका है। भगवान की लीला तो सिर्फ भगवान ही जान सकता है। पहले तो धागा बनाने तक का काम नहीं मिल रहा था और अब 100 साड़ियाँ बनाने का काम मिल गया है। और नहीं तो क्या चाची,
इसीलिए भगवान के दिए गए इस काम का स्वागत हम इन सजावट के साथ कर रहे हैं। हाँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी सजावट हो रही है। अरे लक्ष्मी भोजी, ये लो नारियल, और जब माल आ जाए ना तो नारियल तोड़कर ही माल अंदर लेना, समझ गई? अरे स्वागत तो कर लेंगे, पर ये छुटकी कहाँ रह गई? फूल मंगाए थे उससे। ये रहे हम। इतने सारे फूल, और नहीं तो क्या, हमने सोचा एक फूल से क्या होगा, इसलिए हमें जितने फूल मिले सारे तोड़ लाए। भैया रास्ता तो पीछे निकल गया, आप ही कहाँ ले जा रहे हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठिकाने पहुंचा देंगे। रुक जाइए भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? गाड़ी छोड़ और भाग यहाँ से। जाओ जाके सामान बाहर निकालो इसका। है मैडम, कोई चारा नहीं है, भाग लो जल्दी। कौन है आप लोग? हमारे सामान से दूर रहिए। हम आपके शुभ चिंतक हैं। हम आपके शुभ चिंतक हैं। पहाड़ी का माल लूटने आए थे और आप अपनी जान की सलामती चाहती हैं तो भाग जाइए जल्दी से। पीछे हटो, हम दरवाजा नहीं खोलने देंगे। कोई है? कोई नहीं आएगा मैडम। नहीं हटेगी तू, नहीं हटेगी।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.